नमस्कार दोस्तों। आखिर पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा कैसे बना? इसके पीछे क्या कहानी है, क्या इतिहास है, इसे समझने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज का जो पश्चिम बंगाल है, ये 1947 आज़ादी के पहले की बात कर रहे हैं। आज का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश और बिहार के कुछ हिस्से और उड़ीसा के कुछ हिस्से, ये पूरा बंगाल कहलाता था दोस्तों। और बंगाल शिक्षा की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से एक आप कह सकते हैं कि समृद्ध राज्य हुआ करता था। ये पुनर्जागरण की दृष्टि से देखें, देश को एक दिशा दिखाने का काम करता था। ये राजनीतिक पुनर्जागरण हो, ये धार्मिक पुनर्जागरण हो, देश को एक दिशा दिखाने का काम करता था। आप देखेंगे दोस्तों, देश आज़ाद होने से पहले जितने भी बड़े बड़े आंदोलन हुए वो बंगाल से स्टार्ट हुए। तो निश्चित रूप से एक बंगाल एक आप कह सकते हैं कि एक समृद्ध इलाका हुआ करता था इस सभी की दृष्टि से। दोस्तों, मोड़ तब आता है जब देश का बंटवारा होना निश्चित हो गया कि देश का विभाजन होगा। वहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, क्योंकि पूरी अगर बंगाल को देखा जाए तो औसत रूप से मुस्लिमों का जो जनसंख्या था वो ज़्यादा था, थोड़ा हिंदू का कम था। और मुस्लिम लीग और जिन्ना चाहते थे कि पूरा बंगाल पाकिस्तान को दे दिया जाए। लेकिन दोस्तों, उस समय के जो नेता हुए, जो बंगाल के, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो या अन्य नेताओं ने इसका पुरजोर इसका विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो हिंदू बहुल क्षेत्र है बंगाल में, उसे भारत में मिला देना चाहिए, उसके बाद बंगाल का बंटवारा होनी चाहिए। और निश्चित रूप से ये बात आप कह सकते हैं कि बहुत जोर पकड़ रहा था। और अंततः यही हुआ दोस्तों, जो हिंदू बहुल क्षेत्र था उसे पश्चिम बंगाल बना दिया गया, और जो क्षेत्र बच गया, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, आप कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान के हिस्से में गया। वो पहले पूर्वी पाकिस्तान बना और फिर 1971 के बाद वही पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश का रूप ले लेता है दोस्तों। और अंततः 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक रूप से पश्चिम बंगाल का विलय भारत में हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, बंगाल बहुत ज़रूरी था भारत के लिए, क्योंकि जितने भी राजनीतिक कार्यक्रम हो या देश में एक अंग्रेज़ों के प्रति आक्रोश कि देश को आज़ादी चाहिए, जितने भी बड़े बड़े आंदोलन हुए वो बंगाल से निकले। इसलिए बंगाल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था दोस्तों। इसलिए बंगाल का भारत में होना काफ़ी ज़रूरी था दोस्तों। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल भारत के हिस्से में आया दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों। नमस्कार।